जेजेपी नेताओं की कई बार ना नाराजगियां भी देखी गई कि अब इस विधायक ने ये कह दिया या इस तरह का बयान आ गया। तो क्या ये माने कि ये खबरें सच हैं या बातें सच है कि पार्टी के भीतर भी कई नेता नाराज हैं? दिग्विजय नजर आए हमें, दुष्यंत नजर आए हमें, लेकिन और दूसरे अगर नेताओं की बात करें, चाहे राम कुमार गौतम साहब की बात करें, वो भी हमें नहीं नजर आए और नजर आते भी नहीं हैं। सर, कई बार ये भी आया कि जेजेपी जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी ओर से भी ऐसे कहा गया कि जी देखिए हम तो हैं ही, तो क्यों सरकार का जो है वो आप साझेदार बने हुए हैं। तो कई सारी खबरें आई, हालांकि बाद में ये अफवाह है, ऐसा नहीं है, इस तरह की बातें भी कही गई। नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। अब ये जन सम्मान रैली और इस रैली में हमें नजर आ रहे हैं जेजेपी नेता। अब कई सारे नेता यहाँ पर हैं, देवेंद्र बबली भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मुझे ये बताएं, रैली को लेकर जो फिलहाल माहौल नजर आ रहा है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिएगा, आज हम हमारी जन सम्मान रैली मना रहे हैं, हमारी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारे जो जन नायक चौधरी देवीलाल जी हुए, उनको याद करते हुए, उनकी नीतियों को, आज से 5 साल पहले जेजेपी पार्टी का गठन हुआ। पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से, हर हल्के से आज लोग जो उनके साथ, उनको पसंद करते थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने में पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आज वो सब इकट्ठा होकर इस रैली को मनाने के लिए आए हुए हैं। तो जेजेपी नेताओं की कई बार ना नाराजगियां भी देखी गई कि अब इस विधायक ने ये कह दिया या इस तरह का बयान आ गया। तो क्या ये माने कि ये खबरें सच हैं या बातें सच है कि पार्टी के भीतर भी कई नेता नाराज हैं? नहीं, ये क्या होता है, जब एक हमारा नया परिवार बना, आप देखेंगे कि चुनाव से पहले 10 महीने पहले जेजेपी पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद 10 महीने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी, जो आज सरकार में, हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत जी, इनकी मैं कार्य कुशलता ही कहूँगा कि हमारे जैसे बहुत से लोगों को, जैसे देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से अपना काम में लगे हुए थे। पहला चुनाव भी हमने इंडिपेंडेंट लड़ा था। अब चौरीश्वर सिंह को देख लीजिए, रामकरण काला जी को देख लीजिए, सुरजा केड़ा जी को देख लीजिए। बहुत से ऐसे लोग जिनकी अपने कंस्टिट्यूंसी में या अपनी कंस्टिट्यूंसी से बाहर लोगों की पसंद थे, एक उनकी कार्य कुशलता कहूँगा, उनका कुशल नेतृत्व कहूँगा, उनको सबको अपने साथ मिलाया और 10 महीने की मेहनत में वो 10 विधायक बनाकर लेकर आए। और सौभाग्यवश लड़ाई तो सरकार बनाने की थी, लेकिन हमारी जरूरत सरकार को पड़ी और गठबंधन में हमने सरकार बनाई। आज हरियाणा को प्रगति पर कैसे लेकर जाएं, उसके लिए मिलकर सरकार हमारे हम चलवा रहे। और हरियाणा की जो लोगों की उम्मीदें थी, उनसे जो हमने, हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो था, उस पर हमारी पार्टी सरकार में आज काम करने में लगी हुई है। और बहुत से वादे ऐसे हैं जो हमने मैनिफेस्टो में हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने किए थे, उनको हमने पूरा करने का काम किया। तो कम नेताओं की भागीदारी देखी गई यहाँ पर। हमने देखा कि रैली में जो है, चाहे हम ये बात करें कि दिग्विजय नजर आए हमें, दुष्यंत नजर आए हमें, लेकिन और दूसरे अगर नेताओं की बात करें, चाहे राम कुमार गौतम साहब की बात करें, वो भी हमें नहीं नजर आए और नजर आते भी नहीं हैं। ऐसा क्यों? देखिएगा, आप देखेंगे मोस्टली सारे के सारे जो हमारे विधायक हैं, वो भी आपको यहाँ सभी बैठे हुए हैं। देखिए, आप सारे आपके सामने बैठे हुए हैं। और जिलावार जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं या हमारे ब्लॉक लेवल पे हैं, हमारे जितने पार्टी के विंग हैं, सभी आए हुए। हम जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे चलने वाला हरियाणा प्रदेश में जो उनका एक परिवार कहूँगा, वो भी आसार आपको यहाँ नजर आएगा। देखिए, इतना बड़ा पंडाल आज खचाखच भरा हुआ है। सर, कई बार ये भी आया कि जेजेपी जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी ओर से भी ऐसे कहा गया कि जी देखिए हम तो हैं ही, तो क्यों सरकार का जो है वो आप साझेदार बने हुए हैं। तो कई सारी खबरें आई, हालांकि बाद में ये अफवाह है, ऐसा नहीं है, इस तरह की बातें भी कही गई। ये सब मीडिया के, मैं इनको मीडिया में चली हुई अपनी एक, इनको रूमर कहूँगा। जब स्टार्टिंग में, जब सरकार, आपने देखा 3 साल पहले जब बीजेपी बनी, 40 सीटें बीजेपी की आई, 10 सीटें हमारी आई। तो उस टाइम केंद्र नेतृत्व ने और हमारे यहाँ हरियाणा की दोनों पार्टियों के जो हमारा पार्टी संगठन थे, उन्होंने फैसला लिया और हम गठबंधन में सरकार चला रहे। आज इंडिपेंडेंट का भी सपोर्ट सरकार को है। तो क्या कभी 10 लोगों में लड़ाई हुई कि ये विभाग जो है वो हमें मिलना चाहिए था, हमें क्यों नहीं मिला? ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है, सब स्मूथली चलते हैं। जो मिनिस्टर है वो अकेला, कोई वो पूरे प्रदेश के लिए मिनिस्टर, और सभी विधायक अपने अपने जो हल्के की डेवलपमेंट है पूरी सरकार में वो अपना रखते हैं और उनका काम स्मूथली होता है। सर,
2024 को लेकर कुछ सोचते हैं आप में से कि हम अगर 10 हैं तो अब 20 कर लेंगे, फिर 30 की बारी आती है, फिर 40, फिर 50, कैसे कर करके हमारी सरकार होनी चाहिए? बिल्कुल, कोई भी संगठन है वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेरी सरकार बनाऊं और मैं मेरे 47 विधायक बनाकर लेकर आऊं। अब वो फैसला हरियाणा प्रदेश की जनता ने लेना है। क्या कभी खींचतान होती है जेजेपी विधायकों की बीजेपी विधायकों के साथ या नहीं, किसी मंत्री के साथ? ऐसा कुछ नहीं है। सब समूथ है। गठबंधन में जो मर्यादाएं होती है हम उसमें बिल्कुल गठबंधन धर्म को निभाते हुए एक समूह सरकार 3 साल चली और आने वाले 2 साल बढ़िया तरीके चलाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुश्किल होता है सर कि एक विचारधारा पूर्व की ओर है, दूसरी पश्चिम की ओर है, दोनों को साथ में खड़े भी रखना है मुश्किल होता है? एक ही विचारधारा है, प्रदेश की प्रगति कैसे हो। जब भी कोई सत्ता में आने से पहले बातें हम पॉलिटिकली तौर पे भाषण स्टेज पे कुछ भी दे दे, लेकिन जब आप किसी पद पे बैठते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद पे, चाहे मिनिस्टर के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में जब हम काम करते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि सबका एक ही एजेंडा होता है कि हम प्रदेश को प्रगति पद पर कैसे लेकर। रैली का क्या संदेश आप मानते हैं कि क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच? देखिए, लोगों का जो जुड़ाव है और जो जननायक जिनको कहा गया, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं कहूँगा, पूरे विश्व में जिनको जाना जाता है, चौधरी देवीलाल जी को, उनकी नीतियों को अगर कोई आगे बढ़ाने में लगे हुए तो वो दुष्यंत चौटाला जी हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जय सिंह चौटाला के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं और गठबंधन में आज हम सरकार चला रहे हैं। तो 3 साल का समय वो आगे 2 साल हमारे पास शेष है और जनता के बीच में आने वाले 2024 के चुनाव में जाएंगे। जो जनता उस टाइम के हिसाब से जो हम प्रदेश की प्रगति पर लेके गए हैं, जब जनता के बीच में वो रखेंगे, जनता को भी आज समझ आ चुका है और वो आने वाले समय में एक अच्छा फैसला लेंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि इस रैली को लेकर कई सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो नेताओं की ओर से भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ से हम ये जरूर माने कि साल 2024 की तस्वीर जेजेपी नेताओं का हम ये कहें कि उनकी भी नब्ज टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी क्या सोचना है, क्या कहना है। मैं सोनिया सत्यानीता, कैमरा पर्सन अमन के साथ, भिवानी, हरियाणा तक।